और ये वाला पार्ट थोड़ा आ भी रहा है आजकल ज्यादा। हम्म, वरना तो ये प्रीलिम्स तक पूरी ही नहीं होगी। तो ये चलेगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट। एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार लैपटॉप में खोल लेता हूँ आप लोगों की चैटिंग, क्योंकि अगर जो भी कुछ भी बीच में ऐसा लगे कि कुछ डाउट वगैरह तो मेरे को पता चल जाए। एक सेकंड दीजिएगा बस, है ना। कोई भी ऐसा इशू हो तो टाइप कर दीजिएगा, मेरे को दिखता रहेगा। वॉइस में इशू हो या कैसा भी कुछ भी तो। तो बेसिकली हम 2 दिन के लिए वही जो कि मैंने बोला था इकोनॉमिक्स का भी पीवाईक्यू स्टॉप करते हैं। ठीक। और थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन वाली चीजें ज्यादा हैं। तो चीजें एक साथ एग्जॉस्टिव ना होने की वजह से धीरे धीरे कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा चीजों को। ठीक। अच्छा, एक बार ये चेक करके होता है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना वैसे। एक बार हाँ या ना एक बार बता देना मेरे को। समझ नहीं आया, मैंने लगाया कि नहीं लगाया। करवा दिया वैसे रिकॉर्डिंग तो मैंने। एक बार मैं ही देख लेता हूँ, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग पे है। एक ट्रेंड एनालिसिस है इसका। तो मैं हरप्पन से तो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हरप्पन साइट जस्ट अभी ही कल अंकित सर ने कुछ बताया था, तो वो चीज एकदम एग्जॉस्टिव हो जाएंगी। थोड़ा सा बाद में करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसको करना जरूरी होता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक। अगर मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूँ तो पेंटिंग्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्यूज में भी रहती हैं, प्रधानमंत्री जी ये सब। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो जो न्यू साइट्स आई हैं वो काफी अच्छे से इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो न्यू एडिड हुई है। इंडियन म्यूजिक का भी इतना नहीं आ रहा है, उसको एक बार को स्किप कर सकते हैं, अगर टाइम बचता है तो देख सकते हैं। वरना अभी तक तो इतना ज्यादा इस पे इतना फोकस गया नहीं है। इंडियन डांस फॉर्म्स पे अधिकतर वो वाली चीजें देख लेंगे जो भी काफी अच्छे से न्यूज में रहती हैं। ठीक, मतलब ऊपर ऊपर से चीजों को बता दूंगा, लेकिन जो न्यूज में काफी अच्छे से रहेंगे उनको बता दूंगा। वरना हर एक के बारे में डिटेल में जानना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि इतने तमाम चीजें हैं। ठीक। अगर इसकी बात करूं मैं इंडियन थिएटर की, इंडियन थिएटर पे भी इतना फोकस नहीं देना है। एक दो चीजें दिख गया वरना नहीं। इंडियन पपेट्री पे फोकस करना है। इंडियन पपेट्री पे फोकस करना है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विजन के टेस्ट सीरीज में भी, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हैं। इंडियन सर्कस पे कुछ फोकस नहीं करना है। जो इंपोर्टेंट चैप्टर पूछ रहे थे ना, तो मैं उनको ये बता दे रहा हूँ। ठीक। मार्शल आर्ट इन इंडिया में एक दो पे ठीक है कर सकते हैं, एक जैसे न्यूज में रहता है एक मलखम वगैरह कुछ रहता है ना वो। तो इसमें भी इतना नहीं, इसमें भी एक दो, है ना, एक दो जो कि इम्पोर्टेंट है उन पर फोकस करना है। टेंजिबल साइट्स पे फोकस कर लेना है, टेंजिबल साइट्स को फोकस कर लेना है। लैंग्वेजेस इन इंडिया पे फोकस नहीं करना है इतना। ठीक। ये नहीं है किसी काम का अभी भी। वैसे भी हम पढ़ते हैं रिलीजन इन इंडिया के कुछ, जैसे कि जो जोरास्ट्रियन में जो कैलेंडर वगैरह होता है, कुछ फेस्टिवल एक दो देख लेंगे। ठीक, दो, एक दो जो कि ऊपर ऊपर से। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है प्रॉपर अच्छे से। लिटरेचर वगैरह ये मीडिएवल से भी पूरी हो जाती है। फिलोसफी देखना है, फिलोसफी देखना है। इंडियन सिनेमा नहीं देखना है। साइंस एंड टेक इन द एजेस में जो कुछ दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह जो कि न्यूज में रह रही है अभी, डब्ल्यू एच ओ को द्वारा एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का साइट खोला गया है गुजरात में, तो वो देख लेंगे। ठीक, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो देख लेंगे इसको। और बाकी अगर देखा जाए क्या, ये नेक्स्ट फेयर एंड फेस्टिवल्स में कुछ फेस्टिवल्स देखेंगे जो कि न्यूज में है काफी अच्छे से, तो उनको देख लीजिएगा। ये मैंने सेंड कर दिया, तो इसको देख लेना जिसको चाहिए तो ये ग्रुप में भी पहुंच जाएगी, दो एक दो मिनट में ये पहुंच गई है ये। ठीक। अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेलेक्टेड देखेंगे, जैसे भारत रत्न पे पूछ लिया था तो कुछ इनके फीचर्स जान लेंगे। लॉ एंड कल्चर पे इतना कुछ नहीं देखेंगे जो कि न्यूज में रहा था, एंशियंट प्रिजर्वेशन वाला, उसको देख लेंगे। कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में इतना नहीं। कॉइन्स देखेंगे, कॉइन्स में काफी अच्छे से कुछ कुछ किंगडम्स के देखेंगे। इंडियन कल्चरल अब्रोड ये नहीं देखना है इतने अच्छे से। फॉरेन ट्रेवलर्स जो कि कुछ हैं जो कि हमारे मीडिएवल इंडिया से भी पूरे हो जाते हैं, मार्को पोलो, अल बुरूनी, अल मसूदी, इनके बारे में थोड़ा सा। बाकी ठीक है, मतलब इतना एग्जॉस्टिव वे में भी चीजें नहीं करनी है। तो मैं चाहूंगा कि मैं स्टार्ट करूं पपेट्री से, क्योंकि पपेट्री काफी न्यूज में रहती है और इंडियन गवर्नमेंट काफी अच्छे से उसको प्रमोट भी करते रहते हैं। तो मैं पपेट्री से स्टार्ट करना चाहूंगा, इंडियन पपेट्री से।
खुल जा भाई। हाँ खुल गया। ठीक। तो इंडियन पपेट्री से देख लेते हैं, क्योंकि इंडियन पपेट्री से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं और प्लस न्यूज में रहती है, इस वजह से मैंने इसको उठाया है सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर्स नहीं करेंगे, चैप्टर्स बाकी भी करेंगे। तो अगर आप देखें, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं लाइन टू लाइन भी नहीं, एकदम जो चीजें जरूरी है उनको काफी अच्छे से बताऊंगा। अब आप बोलो कि लाइन टू लाइन कर दीजिए, कोई सेंस नहीं है उन चीजों का। जो चीजें खुद ब खुद आपको दिख रही हैं वो देख लेंगे हम, है ना। ऐसे नहीं कि एकदम लाइन टू लाइन बिल्कुल कर रहे हैं। पपेट्री आप देखते हैं ना, कठपुतली, ठीक, कठपुतली टाइप से आप देखते हैं ना, वो आप तमाम तरीके के शो वगैरह करे जाते हैं। जैसे राजस्थान का आप देखें तो उसमें कठपुतली चलता है काफी अच्छे से, उनको हाथों से नचाया जाता है काफी, है ना। तो काफी अच्छे से उनको नचा के आपको देखते हैं ना, एक पूरी स्टोरी चलती रहती है उसमें। अगर आप कभी राजस्थान गए हैं तो जयपुर में अगर गए हैं आप, कहाँ जंतर मंतर में तो फ्री में चलता रहता है जंतर मंतर, जो है वहाँ पे जंतर मंतर बोल रहा हूँ, हवा महल में। हवा महल में काफी अच्छे से वो दिखाते रहते हैं इस तरीके के शो। और अगर आप मतलब तमाम जगह पे इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक। तो उन पपेट्री को हम, पपेट्री के भी टाइप होते हैं। पपेट्री को चार भागों में डिवाइड करा जाता है। एक होती है आपकी स्ट्रिंग पपेट, स्ट्रिंग यानी कि जो आपकी हाथों, मतलब जो धागे वगैरह के थ्रू या तार वगैरह के थ्रू बांध के उंगलियों के द्वारा नचाई जाती है। एक शैडो पपेट होती है, शैडो पपेट्री होती है। शैडो में क्या होता है, बेसिकली आपको परछाई दिखा के चीजें करी जाती है। जैसे आपने एड वगैरह देखा होगा ना, ये टीवी पे पहले ऐड आता था मध्य प्रदेश का, ये मतलब काफी अच्छे से उस चीज को दिखाया जाता था हाथों से बना के, है ना। एक ग्लोव पेंटिंग होती है, ग्लोव इन द सेंस कि आप, ग्लव पेंटिंग मतलब काफी अच्छे से ग्लव्स का यूज करके चीजें करी जाती हैं। जैसे आपने देखा ना, हाथ में पहन लेते हैं, है ना। पेज नंबर अगर मैं बताऊं 379 है पीडीएफ के अकॉर्डिंग, इसको खोल लीजिएगा अगर देखना है तो। ठीक। हाँ, और रोड पेंटिंग होती है, रोड लगा ली जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, काफी कॉमेडियन जो आते हैं वो अपने साथ एक डोल सी ले आते हैं, उसको हाथ से घुमाते रहते हैं, उसका हाथ, उसका मुंह चलवाते हैं और प्लस उससे बातचीत करते हैं। तमाम देखी होगी, एक मूवी भी थी, तमाम मूवीज भी होती हैं, है ना, रोड वगैरह का इस्तेमाल करके ऐसे करते हैं। ठीक। तो उसको देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग पपेट के अंदर अगर आप देखें तो सबसे आपकी आती है कठपुतली, आती है कुंधई, आती है। इनके बारे में देखेंगे अभी ये कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ नहीं, लेकिन सिंपल एक ओवरव्यू तो ले लेते हैं। स्ट्रिंग पपेट में आपकी कठपुतली, कुंधई, गोमियट्टा, एक बोमलट्टम। ठीक। शैडो पपेट के अंदर आपकी थोलू बोमलट्टा, रावणचय्या, तोगोलू गोमयट्टा। और ग्लोव पेंटिंग के अंदर पावा कोट्टू आता है। और मैं अगर आपको बता दूं, काफी अच्छे से ये टेस्ट सीरीज वगैरह में भी पूछी गई है, रावणाचय्या वगैरह। और ये क्या नाम है, कठपुतली भी, बोमलट्टम भी शायद। ठीक। रोड पपेट के अंदर बात करें तो यमपुरी और पुतुल नाच, पुतुल नाच पूछा गया है ये प्रीलिम्स की। अगर तुमने पिछली बार टेस्ट सीरीज भी दी होगी विजन की, पुतुल नाच उसमें काफी अच्छे से था भी। और ये तो आते ही रहते हैं क्वेश्चन, और ये शायद सीडीएस वगैरह में भी क्वेश्चन आ चुका है पुतुल नाच के थ्रू। आपको पता है ना, पुतुल नाच न्यूज में भी था यार, आसाम में जिस टाइम पे कोरोना आया था, तो कोरोना के दौरान लोगों को ज्यादा हैम्पर ना हो, इसके थ्रू काफी अवेयरनेस वगैरह फैलाई जा रही थी पुतुल नाच का यूज करके। ठीक। तो फिर देख लेते हैं चीजें। स्टिंग पपेट के अंदर जैसे मैंने बताया, तो आपकी 8-9 इंच की एक फिगर मतलब बनाई जाती है एक लकड़ी से। ठीक। उस लकड़ी के मतलब इन द सेंस कि जैसे डोल बना दी, या कोई मैन बना दिया, वुमन बना दी, तो 8-9 इंच की वो क्या होती है, उनकी हाइट वगैरह होती है। फिर उसके अंदर स्ट्रिंग लगाई जाती है, उनको हाथों से चलाया जाता है काफी अच्छे से। ठीक। स्मॉल स्मॉल होल बनाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक। फिर उसके अंदर स्ट्रिंग डाली जाती है, फिर उससे चलाया जाता है। जैसे कठपुतली आपने देखा होगा, ये है ना कठपुतली, आपने देखा होगा ऊपर से एक इंसान रहता है, वो काफी अच्छे से इनको चलाता रहता है। मतलब एक पूरी स्टोरी काफी अच्छे से चलती है। और जो कठपुतली है, ध्यान रखना वो कहाँ पे ज्यादा अच्छे से, राजस्थान में। ठीक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि राजस्थान में होती है। और इनका एक यूनिक फीचर है, इनके अंदर लैग नहीं होती है। ऑब्वियसली बात है, जब इनको ऊपर से कोई पर्सन चला रहा है तो इनके जो पैर हैं वो नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इनके इनके जो पैर वगैरह हैं वो पूरे कपड़े से ढके रहते हैं, तो इनके अंदर पैर वगैरह नहीं होते कठपुतली के अंदर। तो ध्यान रखना कहाँ से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है। और ये इसके थ्रू अपना फोक म्यूजिक वगैरह चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, और राजस्थान के कठपुतली वगैरह, तो फोक म्यूजिक जो उनके वहां का रहता है उस पे वो गाने वगैरह चलाते रहते हैं। बहुत अच्छे से देखा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक। अगर नहीं देखा तो एक बार देखिएगा, बहुत सही यार, गाने भी बहुत तगड़ा गाते हैं ये लोग। ठीक। अगर किसी को राजस्थान नहीं जाना हो, दिल्ली के आसपास है, प्रतापगढ़ फार्म हाउस पड़ता है, 800-900 रुपये में काफी अच्छे से बहुत चीजें देखने को मिलेंगी आपकी गाँव से रिलेटेड। वरना किसी दिन जयपुर चले जाना।
अगर काफी अच्छे से देखना हो तो। ठीक। कुंधई कुंधई भी स्ट्रिंग पपेट का पार्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 4 स्ट्रिंग पपेट है, कठपुतली, कुंधई, गोमियट्टा, बोमिलेट्टम। तो कठपुतली तो हो गई है, कुंधई देख लेते हैं। कुंधई आपकी उड़ीसा से बिलोंग करती है। ठीक। ये एक मतलब ये भी लकड़ी की ही बनाई जाती है, इनकी लॉन्ग स्कर्ट्स होती है, इसमें काफी जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक। ये भी स्ट्रिंग के थ्रू नचाई जाती है, बट ये कहाँ होती है आपके उड़ीसा में, ध्यान रखना। ठीक। उड़ीसा में ये काफी जगह होती है कुंदई। गोम्बियट्टा, गोम्बियट्टा आपकी कहाँ पे होती है? आपकी कर्नाटका में होती है, काफी अच्छे से ध्यान रखना। ठीक। ये स्टाइल एंड डिजाइंड होते हैं किस करेक्टर्स पे? यक्षगना थिएटर के, मतलब काफी अच्छे से यक्षगना थिएटर वाले करेक्टर्स में दिखाए जाते हैं। और इसका एक यूनिक फीचर ये है कि एक से ज्यादा पपेटर इनको नचाते हैं, मतलब एक पपेटर नहीं इनको कर सकता है कंट्रोल, लगभग ज्यादा यूज होते हैं। मैम पेज नंबर है इसका, अगर मैं बताऊं तो पेज नंबर है 381, 381 अकॉर्डिंग टू पीडीएफ, 381 अकॉर्डिंग टू पीडीएफ जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें 381। ठीक। तो देख लीजिएगा खोल के। और अगर आप वोमलट्टम देखेंगे तो ये काफी अच्छे से आपको देखने को मिलता है, तमिलनाडु की पपेट्री है। इसमें कंबाइन चीजें होती है, मतलब ये रोड भी है और स्ट्रिंग दोनों का यूज करा जाता है इसके अंदर। अगर आप देखें तो ये इसमें दिखा भी रखा है ये फोटो, इसके अंदर रोड भी यूज होती है और स्ट्रिंग भी यूज होती है। तो हम बट इसको काउंट कर रहे थे स्ट्रिंग पपेट्री में, क्योंकि काफी अच्छे से कंट्रोलेबल होती है स्ट्रिंग। ठीक। अगर आप देखें तो जो इनका वो होता है, जो स्ट्रिंग अटैच्ड होती हैं वो आयरन रिंग, मतलब आयरन की होती हैं, जो कि पपेटर के द्वारा हाथों में पहनी जाती हैं। जो बोमलट्टम होता है वो अगर आप देखें तो उनकी जो हाइट होती है, ठीक, लगभग 4.5 फीट की भी हाइट होती है भाई इनकी, समझ रहे हैं? अगर आप देखें तो ये काफी लार्जेस्ट और हैवीएस्ट पपेट्री है। अगर आप देखते हैं तमिलनाडु में कौन सी, बोमलट्टम, मतलब 4.5 फीट, समझ रहे हैं, किसी एक पर्सन के बराबर, और प्लस 10 किलो वेट होता है। इनको नचाया जाता है, ऑब्वियसली बात है भाई, स्ट्रिंग से तो ये नचा ही नहीं जाएंगी, इसमें रोड का भी यूज होगा, तो स्ट्रिंग एंड रोड पपेट्री दोनों यूज होती हैं इसमें। ठीक। अगर आप देखें तो ये चार मतलब अगर आप देखें तो आप इसको देखिए, काफी अच्छे से चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। ठीक। तो स्ट्रिंग पपेट्री हमारी हो गई है। एक भोमलियट्टम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है, गोम्बेयट्टा कर्नाटका से, कुंदई आपकी उड़ीसा से, कठपुतली आपकी राजस्थान से। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं शैडो पपेट। शैडो पपेट कौन सा? थोलू बोमलट्टा, रावणाचय्या, तोगालू, गोम्बेयट्टा, इनको देख लेते हैं। अगर आपकी शैडो पपेट्री देखी जाए तो शैडो पपेट्री में अगर आप देखें, ये तो परछाई से बनती है, एक व्हाइट स्क्रीन पर परछाई दिखाई जाती है, जैसे आप, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो काफी अच्छे से एडवर्टाइजमेंट आता था यार इसका, क्या नाम है, और बहुत तगड़ा गाना चलाते थे उसका। तो ये मध्य प्रदेश का टूरिज्म का काफी अच्छे से वो बिलोंग करते थे, मतलब मध्य प्रदेश का टूरिज्म को प्रमोट करते थे उसके थ्रू। हाथों से आपने देखा होगा ना, हाथों से, जैसे आप भी रात में कभी बनाइएगा, मतलब जैसे आप लोग बचपन में होंगे करते होंगे ना, ये चीजें लाइट पड़ती थी, आप दीवार पे कभी वो बना रहे हैं, हिरन बना रहे हैं, कभी कुत्ता बना रहे हैं, कभी सांप बना रहे हैं। ठीक, ये चीज तो आपने भी करी होगी, है ना? तो शैडो पपेट्री होती है ये एक तरीके से। तो शैडो पपेट्री के अंदर अगर आप देखें तो शैडो को क्रिएट करा जाता है स्क्रीन पे काफी अच्छे से। ठीक। तो इसमें अगर सबसे पहली थोगालू गोम्बेट्टा जो कि आपकी पॉपुलर है काफी अच्छे से कर्नाटका में। ठीक, कर्नाटका में होती है ये थोगालू गोम्बेट्टा। ठीक। ये शैडो पपेट्री है, और थोगालू गोम्बेट्टा कहाँ? कर्नाटका में। तो इसको ध्यान रख लेना। और ये काफी अच्छे से सोशल, मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका यूनिक फीचर क्या है कि इसमें तमाम तरीके के मतलब पपेट के वेरिएशन देखने को मिल जाएगा साइजेस में, जो कि आपके सोशल स्टेटस वाली चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे किंग, रिलीजियस फीचर्स भी दिखाए जाते हैं इनके थ्रू, है ना? ऐसा नहीं है ना? तो काफी अच्छे से सोशल स्टेटस वगैरह के बारे में इन पपेट्स के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक रावण छाया के बारे में, मतलब रावण छाया भी बोलते हैं इसको, रावण छाया ऐसे करके, ये उड़ीसा में होता है। अगर आप देखें तो देखिए पीछे परछाई बन रही है, परछाई दिखाई दे रही है ना, तो ये एकदम शैडो की फॉर्म में आपको पपेट्री दिखाई जाती है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। और ये जो पपेट्स हैं इनके, यानी कि ये जो डोल वगैरह ये सब बनाए गए हैं, वो डियर की स्किन से बनाए जाते हैं। ठीक। और इनके अंदर एज सच जॉइंट्स वगैरह नहीं होते। ऑब्वियसली बात है, जॉइंट क्यों होंगे? क्योंकि आप इनको तार के थ्रू थोड़ी कनेक्ट कर रहे हैं, या आप इसमें रोड थोड़ी कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनके अंदर जॉइंट्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक।
तो इसको ध्यान रख लेना। ये रावण चाहिए कहाँ पे होती है? उड़ीसा में। एक थोलू बोमलट्टा कहाँ पे होती है? आपकी आंध्र प्रदेश में होती है। ये शैडो का ही पार्ट है, ऑब्वियसली हम शैडो का ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें काफी अच्छे से माइथोलॉजिकल और डिवोशनल चीजें दिखाई जाती हैं, मतलब जैसे कि एपिक्स और पुराना के ऊपर बेस्ड होता है ये। जैसे कि आप देख लें तो रामायण वगैरह काफी अच्छे से इसमें शो हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे राम जी ही दिखाए गए हैं शायद इसमें, राम जी और सीता जी। ये कहाँ पे होते हैं? आपके आंध्र प्रदेश में, तो ध्यान रखना। तो आपने 3 शैडो पपेटे देखे। थोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश में होती है आपकी, रावणसिंह आपकी उड़ीसा में होती है, तोगालू गोम्बेट्टा आपकी कर्नाटका में होती है। तो ये शैडो पपेट्री है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गिलफ पपेट, जो कि काफी अच्छे से आपका मतलब जो ग्लव्स हैं उनका यूज करके, जो क्लोथ वगैरह इन द सेंस कुछ भी इस तरीके से आप हाथ में पहनते हैं अपने, फिर उनको यूज करके आप पपेट्री शो वगैरह करते हैं। मतलब इन द सेंस कि ऐसा होता है ना, जैसे आपने वो सुना है एक्टिंग का कीड़ा, एक शो आता था कुछ ऐसे करके, क्या था वो यार, मैं इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज, उसमें एक्टिंग का कीड़ा देते थे बच्चों को, हाथ में वो कीड़ा पहनते थे, उसका यूज करके वो साजिद खान काफी अच्छे से बच्चों से मजाक वगैरह करता था। तो सेम उसी तरीके से आप देखिएगा, मतलब उसको हाथ में पहनने के बाद काफी अच्छे से परफॉर्म करी जाती हैं चीजें, एक ग्लव पेंटिंग टाइप से। ठीक, मतलब मुझे लग रहा है मैं ही वो ये बच्चों वाले शो देख रहा हूँ क्या? आपने नहीं देखा वो शो? अच्छा, एस मैम ने देखा है। कभी मुझे लगे मैं ही ये सब बच्चों वाले शो देख रहा हूँ क्या? देखा है, अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत सही बहुत सही। ये देखा करो यार, ये सब चीजें बढ़िया है, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। पहले देखा था लेकिन अब तो नहीं देखा। आईजीटी में भी आता है, हाँ आईजीटी में भी आता है ना, तो काफी अच्छे से। तो उसी चीज का यूज करके आपकी पपेट्री शो करा जाता है। तो आप देखेंगे तो उसको पावा कोठू के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्लव पपेट है। ये सिंगल ग्लव पपेट है, जो कि केरला की है। ठीक, तो ध्यान रखना। इसमें काफी अच्छे से कथकली डांस की फॉर्म्स वगैरह दिखाई जाती हैं। देख रहे हैं कि यार एक तो हाथ में चीजें करके उनसे कथकली दिखाना होता है। ठीक, और ये काफी अच्छे से किस थीम पे बेस्ड होती है? रामायण और महाभारत जैसे सीन दिखाए जाते हैं पावाकोट्टू से। ध्यान रखना, सिर्फ एक ग्लव पपेट है पावाकोट्टू, जो कि कहाँ केरला से बिलोंग करती है। रामायण और महाभारत की थीम पे बेस्ड चीजें इसमें नरेट करी जाती हैं। ओके, तो ध्यान रखना इसमें। केरला, केरला से सवाना मैम उन्होंने देखा होगा, केरला में ही देखा था, 2 महीने पहले ही केरला में देखा था एग्जैक्टली, आपने देखा होगा। रोड पपेट देख लेते हैं, आपने देखा होगा रोड, मतलब इन द सेंस की काफी अच्छे से रोड वगैरह यूज करके आप वो देखते हैं कॉमेडियन वगैरह, ये इसका अक्षय कुमार का शो वगैरह आता था, तो उसमें एक कॉमेडियन था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका। तो वो काफी अच्छे से अपने साथ एक वो लेकर आता था डोल टाइप, तो उसको रोड वगैरह से इस्तेमाल करके फिर वो कॉमेडी करता था, है ना। उसके हाथ पैर हिलाता था, कभी मुंह हिलाता था। मतलब काफी अच्छे से आपने मूवी भी देखी होगी, मेरे मूवी ध्यान नहीं आ रही है यार, कौन सी मूवी है वो, उसमें भी काफी अच्छे से आपने चीजें देखी, मतलब आप एनालाइज कर पा रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब समझ जाओ। एक बार इमेजिनेशन कर लो तो इजी चीजें हो जाएंगी। ठीक, भूत टाइप की, हाँ भूत टाइप की थी, सही बोल रहे हो, लेकिन वो काफी पुरानी मूवी है ना। काफी अच्छे से वो डराती भी है, सही बोल रहे हो। ठीक, तो रोड पपेट आपको काफी अच्छे से पॉपुलर जो है वो ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेंगी। जो यमपुरी, यमपुरी बिहार से हैं आप लोग तो आपको पता होगा, यमपुरी फेमस है रोड पपेट, कहाँ? बिहार में। ठीक, ये जो पपेट है इसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, जॉइंट क्यों होगा, आप स्ट्रिंग वगैरह तो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, विदाउट एनी जॉइंट होती है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुतुल नाच, पुतुल नाच आपके देखने को मिलेगा बंगाल में, उड़ीसा में, बंगाल उड़ीसा आसाम वाले रीजन में। अब मैं आपको बता ही रहा था स्टार्ट करने से पहले कि आसाम में काफी अच्छे से इसका पुतुल नाच का यूज करा गया था कोरोना के टाइम पे, मतलब अवेयरनेस जैसी चीजों को फैलाने के लिए। ठीक, तो ध्यान रखना। अगर आप देखें तो इसके अंदर 3 जॉइंट होते हैं, एक नेक पे, एक शोल्डर पे। ठीक, देखिए, इसको ध्यान रख लेना पुतुल नाच को काफी अच्छे से। तो ठीक है, ये पपेट्री तो कंप्लीट हो गया, देख रहे हो, ऐसे करना होता है चीजों को, एकदम उड़ाना होता है चीजों को। मुझे लग रहा है 20 मिनट मिनट लगे इसको, 15 मिनट में आपका पपेट्री कंप्लीट। वरना एक एक लाइन पढ़ोगे तो, और मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगाने में आप सक्षम होंगे जरूर। मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको इसको लगाना, विच इज नॉट करेक्टली मैच, कठपुतली, स्ट्रिंग पपेट, कुंदई, रोड पपेट, लगाओ इसको। अब आप इजीली लगा लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लगाना, इसको लगाना।
मैं देखना चाहता हूँ कितने अच्छे से कि आपने ध्यान दिया है, मेरे को इग्नोर तो नहीं करा। इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपने पेज में भी खोल रखा है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं? कठपुतली स्ट्रिंग पपेट, कुंदई रोड पपेट, रावण ने चाहिए शैडो पपेट, पावाकोटू ग्लो पपेट। बताना इसमें कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली बात है। अच्छा तुम्हारे पहले वो आप लोगों के वो तो देख लूँ मैं कमेंट। एग्जैक्टली ये बी वाला इनकरेक्ट है, देख तो एकदम याद भी होगी ये चीजें। कठपुतली स्ट्रिंग पपेट है भाई, कुंदई कब से रोड पपेट हो गई? वो तो स्ट्रिंग पपेट है ना। रावण कहाँ होता था? अच्छा बताना, कठपुतली कहाँ की है? राजस्थान की है। कुंदई कहाँ की थी? कुंदई बताना, कुंदई कुंदई कहाँ की थी? कुंदई स्ट्रिंग पपेट है, लेकिन कहाँ की थी ये? किस स्टेट से बिलोंग करती है ये? उड़ीसा। रावण छैया, रावण छाया शैडो पपेट है। ये भी कहाँ से? उड़ीसा में। पावाकोटू ग्लोब पपेट, पावाकोटू कहाँ पे यूज होता है? ग्लोब पपेट केरला, केरला में है ना ये। मतलब यार लो बताओ, आपको चीजें ये सारी यही ध्यान होगी और कैसे ही आपको, है क्या नहीं? आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें, ये कहाँ किस स्टेट से क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इसमें जो काफी अच्छे से इसमें पूछा भी गया है। एक सेकंड रुको, इसमें यूपीएससी का शायद क्वेश्चन भी होगा जहां तक है मेरे ध्यान। नहीं, प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन था इसमें, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। अच्छा देखो, ये सारे लगा लोगे आप क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाना एब्सेंस ऑफ लैग। ये जो है एब्सेंस ऑफ लैग इज ए यूनिक फीचर ऑफ गोम्बेट्टा पुतुल नाच बोम्बलेट्टम कठपुतली। इसका भी एकदम लगा दोगे आप, इसमें भी कुछ खास नहीं है। मतलब जो जो चीजें हमने करी हैं उसी पे क्वेश्चन आए, तो यानी कि हमने चीजें बेहतर करी हैं। बताना इसका आंसर क्या होगा? आपने आंसर लगाया, टाइप करा इसका? तमिलनाडु। किस किसमें गोम्बेट्टा पुतुल नाच बोमलेट्टम कठपुतली, किसमें किसका यूनिक फीचर है? कठपुतली यूनिक फीचर। कठपुतली में नहीं होती ना लैग, स्ट्रिंग पपेट है वो। उसमें मैंने बोला था ना, उनकी लंबी स्कर्ट्स होती हैं, काफी अच्छे से कपड़े वगैरह लंबे होते हैं, उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रखा जाता है। हाँ आपने बोला कठपुतली, ठीक है ना? तो ये एब्सेंस ऑफ फ्लैग आपको उसी में देखने को मिलेगा। ठीक, मतलब बहुत सही। ये यमपुरी बताना, यमपुरी। यमपुरी है एक मार्शल आर्ट दिखाता है, पपेट्री फॉर्म है, फोक डांस है। ऑब्वियसली बात है यार, अभी पढ़ा है हमने, पपेट्री फॉर्म है। ये कब से मार्शल आर्ट हो गया? और यमपुरी कहाँ बिलोंग करता है? यमपुरी, यमपुरी, यमपुरी बोलते हैं अमरीश पुरी, ध्यान आ रहा है मुझे। यमपुरी आपकी रोड पपेट है। रोड पपेट आपकी कहाँ, अगर आप देखते हैं तो रोड पपेट यमपुरी वाली बिहार में है। सवाना मैम ने देखी भी थी, वो बोल भी रहे थे बिहार। बहुत सही, गजब कॉन्फिडेंस आया। ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। खत्म, पपेट खत्म आपका। आर्ट एंड कल्चर सच बता रहा हूँ, 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा का नहीं है ये। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक मूव करें। अच्छा टॉपिक था, हाँ मैम अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते हैं, बस यही क्वेश्चन आते हैं जो भी हमने डिस्कस करे हैं। एक आर्ट एंड कल्चर का एक हवा भी बना रखा है उन लोगों ने कि यार इतना याद करना पड़ता है। सिर्फ उतना करो जितना क्वेश्चन आए। मूवी का नाम नहीं याद आ रहा मैम, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का। मैं भी ध्यान कर रहा हूँ। आप तब से उस मूवी के नाम को याद रख कर रहे हैं क्या मैम? ठीक, चलो एक टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है भाई, इंडियन पपेट्री। और इसके बाद जो काफी अच्छे से दिमाग खराब हो रहा है। हाँ मैम, हो जाता है जब दिमाग में घूमती रहे चीज, और वो मेरे दिमाग में भी मूवी घूम रही है। इंडियन पपेट कर लिया है। इंडियन पपेट के बाद हम कर लेते हैं थोड़ा सा पेंटिंग। ठीक, इंडियन पेंटिंग्स करेंगे, ये जल्दी टॉपिक और कौन सा खत्म होगा, इंडियन पेंटिंग्स ही ठीक है। फिर उसके बाद में डांस फॉर्म अभी बाद में करेंगे, मार्शल आर्ट वाला। हाँ, बंगाल उड़ीसा एंड असम वाले रीजन में, ठीक ठीक, पुतुल नाच।
चलो यही कर लेते हैं, क्या नाम है, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म कल करना है कि अभी करना है, बोलो। बुद्धिज्म और जैनिज्म करना है कि क्या करना है? ये इंडियन पेंटिंग्स करूं, आप लोगों का चॉइस है, बताइए। इंडियन पेंटिंग्स की बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? इंडियन पेंटिंग, ओके। हाँ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अभी अंकित सर भी कराएंगे रिवीजन वगैरह, तो उसके बाद कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इंडियन पेंटिंग, ओके। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो तमाम आप लोगों ने पढ़ा दिया है, इस वजह से समझते हैं। तो वही हम पेंटिंग देखते हैं तो चीजें वही हैं, लाइन टू लाइन नहीं जाएंगे, जितनी आती हैं उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक। अगर आप देखें तो आपको तमाम पीरियड्स में पेंटिंग देखने को मिलती है। आपको पैलियोलिथिक पीरियड में, मैम पेज नंबर 173, आप लोगों को अगर देखना है तो पेज नंबर 173 खोल लीजिएगा। ठीक। आपको तमाम तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। एक तो मतलब कपड़ों पे पेंटिंग होती है, एक दीवार पे पेंटिंग होती है, राधा कृष्ण की पेंटिंग होती है, तमाम मतलब अलग अलग तरीके की पेंटिंग देखने को मिलती है। अब वो अलग अलग पेंटिंग्स किस जगह होती हैं, कहाँ होती है, कैसे नहीं होती है, कुछ पेंटिंग्स में कुछ कहानी भी होती है। ठीक। तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अब यार इतना डिटेल में नहीं जाना है, जो चीजें हमारे लिए जरूरी है वो देखते हैं। ठीक। अगर हम देखें तो आपको तीन पीरियड देखने को मिलते हैं। जैसे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो यूज करा जाता था काफी अच्छे से, एक मिनरल का गेरू, है ना, शायद आज भी यूज करते हैं वो बिहार वगैरह में, जिस टाइम पे वो छठ पूजा वगैरह होती है तो लगाते हैं ना शायद, वो रेड वगैरह, उसको शायद कुछ और भी बोलते हैं, गेरुआ पता नहीं क्या बोलते हैं, गेरू ही बोलते हैं उसको शायद, हाँ वो यही गेरू आई थिंक। तो काफी अच्छे से वो रेड वगैरह हो जाता है, पैरों वगैरह हाथ वगैरह पे भी लगाते हैं उनको। ठीक। तो अपर पैलियोलिथिक में उस टाइम पे ये यूज करा जाता था, ह्यूमन फिगर्स बनाई जाती थी उस टाइम पे काफी अच्छे से। ठीक। रेड रेड कलर यूज करा जाता था उस टाइम पे हंटर्स को दिखाने के लिए, ग्रीन कलर यूज करा जाता था उस टाइम पे डांसर्स को दिखाने के लिए। ठीक। तो ध्यान रखना, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन फिगर्स वगैरह काफी अच्छे से बनाई जाती थी, और जो मिनरल होता था ओकर और गेरू बोलते हैं उसको, उसको पानी के साथ मिला के, लाइम एंड वाटर के साथ मिला के कलर वगैरह बनाए जाते थे। तो रेड कलर से दिखाते थे हंटर्स को। ऑब्वियसली बात है, ध्यान ऐसे भी रख सकते हैं, हंटर हंटिंग करेंगे तो खून बहेगा, तो रेड कलर से वो दिखा दिया। डांसर्स को दिखाते थे ग्रीन कलर से। मीसोलिथिक पीरियड में भी बिहार काफी में अच्छे से से आप, अलता कहते हैं सर। अलता, हाँ, अलता, ठीक ठीक, जो थैंक यू पैर सो में मच मैम लगाते बता। हैं। ओके ओके ओके। तो मीसोलिथिक पीरियड में भी रेड कलर का काफी अच्छे से यूज करा जाता था। तो यहाँ पे अगर पेंटिंग्स का साइज देखेंगे तो यहाँ पे पेंटिंग स्मॉल हो गया था, पेंटिंग्स का साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता था, स्मॉल पेंटिंग्स होती थी। और यहाँ पे काफी अच्छे से हंटिंग मतलब कॉमन सीन दिखाया जाता था, मतलब इन द सेंस कि काफी अच्छे से एक जैसे ग्रुप में हंटिंग टाइप से होती है ना, तो उस तरीके से चीजें दिखाई जाती थी, ग्रेजिंग एक्टिविटीज दिखाई जाती थी, है ना, मतलब जैसे चल रहे हैं चीजें। ठीक। अगर आप कैलकोलिथिक पीरियड में देखते हैं तो इसमें काफी अच्छे से ग्रीन एंड येलो कलर का यूज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बैटल सीन देखने को मिलते हैं काफी अच्छे से। अगर आप देखेंगे तो घुड़सवार दिखाया जाएगा, एलिफेंट वगैरह इसके टाइम पे काफी अच्छे से देखने को मिलते हैं कैलकोलिथिक वाली पेंटिंग्स में। ठीक। और कुछ ऐसे ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे बैटल सीन दिखाए जाते हैं, होता हिंदी में भी बोले सर मैम कैलकोलिथिक मैम, ये पाषाण युग चल रहे हैं ना, पाषाण, कैलकोलिथिक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैलकुलेटिव को यार, हिंदी में मेरे भी दिमाग से उतर रहा है, लेकिन हाँ ये पाषाण युग तो चल रहा है, इतना पता है। अभी टेंशन ना लीजिए मैम, हमारे लिए नव चीजें आगे पाषाण इंपॉर्टेंट युग। है। हाँ, नव नव पाषाण। पाषाण युग शायद। अच्छा। तो उस टाइम पे जो मतलब धनुष वगैरह का यूज कर, मतलब दिखाते थे पेंटिंग्स में अपनी। ठीक। तो सिंपल इतना ध्यान रखो, अब जो मेन पेंटिंग्स हैं आपके ऊपर से निकल रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको छोड़ो, इतना जरूरी नहीं है। आगे जो है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे अभी हम, है ना। ये अभी भीमबेटका पेंटिंग्स को भी बाद में देखेंगे, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसको काफी अच्छे से देख लेंगे। ठीक, अभी नहीं देख रहे हैं। और ये जोगी मारा केव को भी, ठीक, ये चीजों को अभी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद आगे वाली चीजों को, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर्ड है, आपको पता भी है, तो देखेंगे। अगर आप इंडियन पेंटिंग्स पढ़ते हैं तो इंडियन पेंटिंग्स को दो भागों में डिवाइड करा जाता है, मुराल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। अब यार मुराल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार जिसको भी पता हो प्लीज यार बता दीजिएगा, वो मैम को इशू नहीं होगा। मुराल पेंटिंग्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये टाइप कर दीजिए जिसको भी पता है तो, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता है। भित्ति चित्र दिखा रहा है, ये भित्ति चित्र करके ऐसे,
मुराल पेंटिंग्स को हिंदी में। क्या मैं सही हूँ? भित्ति चित्र। हाँ ठीक। सर, भित्ति चित्र ही कहते तो। हाँ, और मिनिएचर तो छोटा होता है, लेकिन एक बार और इसका देख लेते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स को प्रॉपर क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक, मिनिएचर पेंटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? लघु चित्रकला दिखा रहा है इसमें। ठीक, एक लघु चित्रकला, एक भित्त चित्र। ठीक, तो मैम हम मिनिएचर और मुरुनाल बोल रहा हूँ, मुराल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, दोनों देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूँ और महिमा मैम चले गए हैं। एक बार कंफर्म तो हो जाए कि हम हिंदी में करे जा रहे हैं लेकिन वो ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए हैं आप। ठीक ठीक ठीक, बता दीजिए क्योंकि मैं हिंदी में चीज करूँ और आप निकल लें फिर ज्यादा। ओके ठीक है, चलिए। तो हम भित्ति चित्र और लघु चित्र कला दोनों देखेंगे। तो मुराल पेंटिंग्स अगर आप देखें, जिसको भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता है हिंदी में, तो मुराल पेंटिंग्स में अगर आप देखें तो काफी अच्छे से वॉल्स पे आपको काफी अच्छे से काम देखने को मिलता है। और ये जो है, ये 10th सेंचुरी और 10th बीसी और 10th सेंचुरी एडी के बीच की चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस टाइम की जो पेंटिंग्स है और ये मुराल पेंटिंग्स है, आपको काफी अच्छे से देखने को मिलेंगी अजंता केव्स में, अ, और आपकी अर्नामलाई केव में, रावण भैया, रॉक शेल्टर, बाग केव, सीतानावसल केव, कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है। तो काफी अच्छे से आपको ये जो मुराल पेंटिंग है जो कि भित्ति चित्र है, ये काफी अच्छे से वहां पे देखने को मिल जाती है। ठीक, अगर हम देखते हैं तो कुछ मुराल पेंटिंग आपको नेचुरल केव्स में भी देखने को मिलते हैं, रॉक कट केव्स में भी, मतलब इन द सेंस कि जो केव्स नेचुरली बने हैं, अजंता की गुफाएं में। हाँ एग्जैक्टली। ठीक, और नेचुरल केव इन द सेंस कि जो नेचुरली प्रकृति से बने हैं, और कुछ केव जो कि रॉक को, मतलब रॉक को काट करके बनाई गई हैं केव, उनके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे काफी अच्छे से। जो इनकी थीम होती है पेंटिंग की, वो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन वगैरह के जस्ट अराउंड घूमती रहती है। ठीक, काफी अच्छे से चीजें वो दिखाई जाती हैं उसमें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आए हैं कभी, नेशनल म्यूजियम में जाइएगा, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत तगड़े से उन्होंने एलोरा पेंटिंग को ऐसा दिखा रखा है ना, मतलब ऐसा समझिए आप महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, मतलब पूरा फुल एचडी में यार, लिटरली। और वो वीएफएक्स वाला सीन भी दिखाते हैं आपको, दिखाएं मतलब काफी अच्छे से। आप उनके गोगल्स पहनिएगा और उसके बाद वो आपको ऐसा लगेगा कि आप महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, मतलब आप केव में घूम रहे हैं नेशनल म्यूजियम। और टिकट भी ज्यादा का नहीं, 20 रुपए का टिकट है ना। तो ये सब चीजें घूमिएगा, मजा आता है। ठीक है, इन सब चीजों में आपको रियल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मैं तो 2-3 बार चला गया। और प्लस बुद्धिस्ट और जैनिस का थिएटर में शो दिखाते हैं उसमें, 20 मिनट का, बहुत अच्छे से। ठीक, कभी आए तो देखिएगा। ठीक, और इस तरीके की एंशियंट थिएटर रूम, मतलब इस तरीके से आपको जो चीजें हैं वो जोगी मारा केव्स में भी देखने को मिल जाती हैं पेंटिंग। हाँ मैम जाइए, आप तो दिल्ली में रहते, आप क्यों नहीं गए हैं? मैं तो 2-3 बार चला भी गया ऐसे ही। दो, बट हाँ 2 दिन में अच्छे से घूमा जाएगा, बहुत तगड़ा है यार नेशनल म्यूजियम। 20 रुपए का टिकट है, सारा इंडिया गेट के पास ही तो है। Just- तो अजंता केव पेंटिंग्स को देख लेते हैं। जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगी 2 सेंचुरी बीसी से 5 सेंचुरी एडी के बीच, जो कि बनाई गई थी, है ना। तो अगर आप देखें, इसके अंदर 29 केव हैं। ठीक, 29 गुफाएं हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर काफी अच्छे से बुद्धिस्ट वाली जो केव्स हैं वो काफी पॉपुलर हैं। ठीक, तो आपको पता होगा जो कुछ केव हैं किसी ने बनवाई है, कुछ केव किसी ने बनवाई है, तो हम देख लेते हैं। जो केव नंबर 9 और 10 हैं, ठीक है, यार दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये छुप जा रहा है काफी अच्छे से। जो केव नंबर 9 और 10 हैं, वो काफी अच्छे से बिलोंग करता है सुंगा पीरियड से, ध्यान रखना। केव नंबर 9 एंड 10 अजंता की गुफाओं के अंदर बिलोंग करता है सुंगा वाले पीरियड से। बाकी जो हैं वो काफी अच्छे से गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक, जो केव नंबर 1 एंड 2 है वो काफी, मतलब वो रिसेंट केव्स हैं। ठीक, रिसेंट केव है, मतलब जो कि ज्यादा पुरानी नहीं है, बट हाँ पुरानी है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर केव्स के वो इतनी पुरानी नहीं है। केव नंबर 1 एंड 2 जो गुफाएं हैं इसके अंदर में, जो इसकी गुफाएं हैं उसके अंदर काफी अच्छे से मुराल पेंटिंग का यूज करा गया है, और फ्रेस्को पेंटिंग का, मतलब जो पेंटिंग है वो प्लास्टर वगैरह भी उन पे लगाया है। फ्रेस्को पेंटिंग किसको बोलते हैं? जो कि पेंट करी जाए, प्लास्टर वगैरह, गीला प्लास्टर जैसे लगा देते हैं ना, ऐसे देखें आप अपनी छत में काफी अच्छे से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसमें वो बनवाते हैं। ठीक, काफी अच्छे से डिजाइनिंग वगैरह, तो इस तरीके की ही चीजें हैं, है ना। काफी अच्छे से वेट प्लास्टर का, मतलब गीले प्लास्टर का यूज करके पेंटेड करी गई चीजें।
फ्रेस्को पेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है उनको, ठीक, ध्यान रखना। आपको मुराल्स और फ्रेस्को पेंटिंग्स दोनों देखने को मिलेंगी, ठीक। इसमें काफी अच्छे से कलर्स वगैरह का यूज करा जाता है, पिगमेंट्स बोलते हैं जिसको, टेम्पेरा स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें काफी अच्छे से आपको इमोशंस भी एक्सप्रेस्ड हुए दिखेंगे, हैंड गेस्चर्स भी आपको एक्सप्लेन मतलब एक्सप्रेस हुए दिखेंगे इसमें काफी अच्छे से। जो यूनिक फीचर है यहाँ का, कि जो फीमेल है, मतलब उनका हेयर स्टाइल काफी अच्छे से दिखाया गया है पेंटिंग्स में। अगर आप देखेंगे, मतलब आज भी हेयर स्टाइल और पहले भी हेयर स्टाइल दोनों फेमस ही थे, चाहे कभी का भी देख लो, मतलब आपको कॉमन चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। आईवीसी में काफी अच्छे से जो चीजें थी, लिपस्टिक वगैरह ये सब इस्तेमाल थी, वो आज भी मतलब देख रहे हैं कि उस टाइम पे भी लोग इन चीजों का बहुत अच्छे से यूज करते थे, मतलब ब्यूटिफिकेशन काफी अच्छा था, जो आज भी और पहले भी था। मतलब हेयर स्टाइल आज भी हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, और पहले, और वो यूनिक फीचर है अजंता केव का, बहुत सही यार, बहुत सही। और जो एनिमल्स और वर्ड्स के भी इमोशंस दिखाए गए हैं, समझ रहे हैं, सर को भी बहुत पता है, नहीं मेरे को तो कुछ नहीं पता है ना यार। मेरे को तो कलर बाद में पता चला, पिंक के अंदर भी 10 तरीके के पिंक होते हैं, बेबी पिंक, लाइट पिंक, ये पिंक, अरे भाई साहब का जब, मुझे सिर्फ नॉर्मल पिंक पता था पहले, एक इमोशन है ना। तो एनिमल्स एंड वर्ड्स के भी इमोशंस से मतलब दिखाया गया है ना, तो ध्यान रख लेना इन चीजों को। और अगर आप इसमें देखेंगे तो काफी अच्छे से बुद्धास की जटाका स्टोरीज दिखाई गई, मतलब जो लाइफ है रिलेटेड उनको काफी अच्छे से दिखाया गया है ना, उकेरा गया है उनको काफी अच्छे से। गर्ल्स का फेवरेट कलर इज पिंक, मैम पिंक तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो 10 तरीके के डिफ्रेंशिएशन आ जाते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है एक बार, मतलब मैं, कोई मेरे से बोल रहा था, कोई मतलब फ्रेंड ही थी, बोलती है पिंक कलर, मैं कह रहा हूँ हाँ पिंक कलर है, तो कहती पिंक थोड़ी है, ये तो बेबी पिंक है, ये तो दूसरा पिंक है। मैं भाई ये क्या गजब, ये अलग चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ मेरी नॉलेज कम पड़ गई है कलर्स की, मैं बहुत सही है ना। तो ध्यान रखना इसमें बुद्धा, जो बुद्धा हैं उनकी काफी अच्छे से स्टोरी वगैरह भी दिखाई गई है, बहुत अच्छे से। जटाका स्टोरीज वही होती हैं जो कि इसमें काफी अच्छे से दिखाई गई, उनकी लाइफ रिलेटेड चीजें, ठीक। अगर आपको देखने को मिलेगा तो जो जटाका स्टोरीज जो कि दिखाई गई हैं उसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में काफी अच्छे से दिखाया गया है। और अगर आप इसमें देखें केव नंबर 1 में अगर देखेंगे, जो कि आप देखेंगे तो इसमें वज्र पानी, यानी कि जो प्रोटेक्टर वगैरह, मतलब इन द सेंस कि उसको वज्र पानी ऐसा दिखाया गया है कि वो प्रोटेक्टर हैं। और बुद्धा की पावर का सिंबल जो वज्र पानी है वो केव नंबर 1 में दिखाए गए हैं। और मंजूश्री भी दिखाई गई हैं, जो कि बुद्धा की विस्टम का मैनिफेस्टेशन करती हैं, मंजूश्री। केव नंबर 1 की ही बात कर रहा हूँ, जो कि काफी अच्छे से बोधिसत्वा से रिलेटेड, जो उनके त्रिभंगा है ना, त्रिभंगा कौन कौन, वज्रपानी, मंजूश्री और पद्मपानी, ये तीनों आपको केव नंबर 1 में देखने को मिलेंगे। वज्रपानी क्या है, वो आपका एक बुद्धा की पावर का सिंबल है, प्रोटेक्टर, ठीक। मंजूश्री आपका सिंबल है बुद्धा की विजडम का, ठीक। पद्म पानी आपका, उनको अवलोकितेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बुद्धा के कंपैशन का सिंबल है, ठीक। तो बुद्धा की क्या है, कंपैशन का सिंबल किससे दिखाया जाता है, पद्म पानी से। तो इनको ध्यान रख लेना, ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि वज्र पानी से आप क्या रिलेट कर रहे हैं, क्या चीजों को दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। डाइंग प्रिंसेस दिखाई गई है केव नंबर 16 में। सिबी जटाका का सीन दिखाया गया है, जिसमें जो किंग सिबी है वो ऑफर करता है, मतलब इन द सेंस कि वो पीजन वगैरह को शेप करता हुआ इन द सेंस दिखाया गया है। मैत्री पोशाक जटाका भी दिखाई गई है काफी अच्छे से। मतलब इन द सेंस ये समझो कि अभी बुद्धिस्ट के जो है ना, इस पर फोकस करना, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये 3 सिंबल पे ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक। ये वज्रपानी, मंजूश्री और पद्म पानी, ये 3 पे तो जरूर फोकस करना। और बाकी ठीक है। अगर आप जटाका स्टोरीज में देखेंगे तो ये प्रीवियस ऑब्वियसली आता है, जो कि मैंने पहले ही बोला कि इनकी लाइफ रिलेटेड स्टोरीज होती है, कि उनका प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है गौतम बुद्धा के, ठीक। ह्यूमन फॉर्म में भी और एनिमल फॉर्म में भी। तो यार अगर मैं ये सब बताऊंगा ना, तो इतना कुछ आने वाला भी नहीं है और आपके याद भी नहीं रहने वाला। तो जाहिर सी बात है, मैं अगर बता भी दूंगा और आपने याद भी रख लिया, तो यार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इन सब इतना डिटेल में जाके भी नहीं आएंगे, अगर उनको छोड़ भी दोगे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। 10 से 15 क्वेश्चन तो वैसे ही छूट जाते हैं। तो इन सब पे टाइम वेस्ट, मतलब टाइम वेस्ट इन द सेंस की जो स्मार्ट स्टडी है उनको देख लेते हैं। अगर मैंने बता भी दिया ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपके अगर ध्यान भी रह जाए तो
नहीं रहेगा ध्यान, और ध्यान रह गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप एक्सट्रीम हैं, ठीक। कभी आप सोचे कि मैंने ये क्यों छोड़ दिया, यार छोड़ा इसीलिए ध्यान नहीं रहेगा, मैं नाम बता दूंगा और आप पढ़ भी लेंगे, सच बता रहा हूँ। तीसरे दिन नाम याद नहीं होंगे आपको। इतनी चीजें याद रखनी है तो यूटिलाइज वाली चीजें याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। एलोरा केव पेंटिंग्स देख लेते हैं। एलोरा केव पेंटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे से इसमें जो मुराल पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, ठीक। अगर आप देखें तो इस केव मतलब केव नंबर 16 जो कि कैलासा टेम्पल वगैरह, काफी अच्छे से इसमें चीजें दिखाई गई हैं उससे रिलेटेड, ठीक। तो अगर आप देखें एलोरा की पेंटिंग जो है वो अगर अजंता पेंटिंग से कंपेयर करा जाए, ठीक, तो काफी अच्छे से वो न्यू है, मतलब इन द सेंस कि वो अजंता की पेंटिंग पुरानी है और आपकी एलोरा की पेंटिंग्स न्यू है, ठीक। हाँ ठीक है, आपने पढ़ा हुआ बहुत सही सर, टीजीटी आर्ट का सिलेबस है, बहुत सही बहुत सही सर, बहुत सही, ठीक। तो ये जो आपकी एलोरा केव पेंटिंग्स हैं वो आपकी एजेंटा केव पेंटिंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो न्यू है, इतना ध्यान रख लेना। इसमें काफी अच्छे से, और जो अगर आप इसमें देखें तो काफी अच्छे से चीजें इसमें दिखाई गई हैं क्या, जो पेंटिंग्स इसमें करी गई हैं, जो इसमें काफी अच्छे से विष्णु जी को दिखाया गया है, लक्ष्मी जी वगैरह के साथ, और गरुड़ को दिखाया गया है, ठीक। क्लाउड्स को शो करा गया है गरुड़ के द्वारा। गरुड़ आपको पता है एक पक्षी भी है, और मैंने आपको बताया जो भारत की शेप है वो काफी अच्छे से गरुड़ पक्षी की ही है, देखने में जो लगती है आपको। और जो बाद में इसमें कुछ पेंटिंग्स बनाई गई गुजराती स्टाइल में भी बनाई गई, जो कि काफी अच्छे से शिवा को मतलब जो शिव जी हैं उनको काफी अच्छे से दिखाती हैं, ठीक। और बाकी अदर रिलीजन्स की भी पेंटिंग्स हैं इसमें, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, जैसे आपको अजंता में देखने को मिल रही थी। एलोरा केव पेंटिंग्स में आपको जैसे इसने अलग से करके लिख दिया है कि लक्ष्मी जी काफी अच्छे से देखने को मिलती हैं, विष्णु जी, है ना, और लॉर्ड शिवा दिखाए गए हैं, उनके फॉलोअर्स के साथ काफी अच्छे से अप्सराएं दिखाई गई हैं। अरे वाह, अप्सराएं मतलब ये होता है, क्या बात, मतलब बिलीव करना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान रखना। और बाघ पेंटिंग्स जो कि आपको दिखाती हैं काफी अच्छे से, ये अजंता स्कूल का ही एक एक्सटेंशन है, अजंता वाली पेंटिंग्स का ही एक तरीके से एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। बाघ केव्स आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। इसके अंदर काफी मतलब ऐसे समझिए अजंता केव्स की ही तरह इसमें चीजें डेपिक्ट करी गई हैं, मतलब उससे रिलेटेड ही डिजाइन, उससे रिलेटेड ही पेंटिंग्स वगैरह दिखाई गई हैं। अगर केव नंबर 4 की बात करें तो ये रंग महल के नाम से जाना जाता है। केव नंबर 4 बाघ के पेंटिंग के अंदर केव नंबर 4 रंग महल के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रख लेना। और काफी अच्छे से वॉल्स वगैरह पे बुद्धिस्ट की जटाका स्टोरीज के मतलब जटाका स्टोरीज को उकेरा गया है पेंटिंग की फॉर्म में, जैसे कि अजंता केव में आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। और कुछ चीजें इसमें मतलब यहाँ पे सेकुलर तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि एक चीज को किसी को वो कर दिया, क्रिटिसाइज एक चीज को कुछ कर दिया, तो सेकुलर नेचर आपको पेंटिंग्स का देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ध्यान रख लेना। अर्नामलाई की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि काफी अच्छे से कन्वर्ट कर दी गई थी, ये जो नेचुरल केव थी जैन टेम्पल में 8वीं शताब्दी में, ठीक। तो इसको ध्यान रखना। जो काफी अच्छे से जो इसमें आपको दिखाई गई हैं, जो डेपिक्ट करी गई है टेल, वो अच्छा अस्थिक कलाकार, जो कि काफी अच्छे से जो 8 कॉर्नर डाइटिस प्रोटेक्टिंग 8 कॉर्नर, मतलब बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो काफी अच्छे से ये जो अस्टिक पलाकास को दिखाया गया है, जो कि 8 कॉर्नर के प्रोटेक्टर है एक तरीके से, और जैनिस के बारे में काफी अच्छे से दिखाया गया है बेसिकली। मतलब कुल मिला के इसको जैन टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया था 8वीं शताब्दी में, और तमिलनाडु में ये है, इतना ध्यान रखो, है ना। और तो ऑब्वियसली बात है इसमें काफी अच्छे से जैन वगैरह के रिलेटेड चीजों को दिखाया गया है एक तरीके से। अगर आप देखें तो जैन संत का ये एक रेस्ट की प्लेस भी होती थी, वो यहाँ पे जो जैन संत होते थे वो इस केव में आराम भी करते थे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। सिताना वसल केव, जिसको अरिवार कोयल पेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती है। और ये काफी अच्छे से जैनिज्म के ऊपर बेस्ड पेंटिंग्स हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो पेंटिंग्स हैं वॉल के अलावा सीलिंग्स पे भी है, मतलब छत वगैरह पे भी पेंटिंग्स, पिलर वगैरह पे भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक। तो आप ध्यान रखना है इसको। और अगर आप देखें ये जो पेंटिंग्स हैं, ऐसा मानते हैं कुछ स्कॉलर्स कि ये जो केव हैं वो पल्लवा पीरियड के टाइम की हैं, जो कि किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो टेम्पल वगैरह भी उकेरा
मतलब टेम्पल वगैरह को एक्सकवेट भी कराया था किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। तो माना जाता है कि ये जो केव है वो पल्लवा पीरियड के टाइम की है। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना ऐसा। हाँ, ओके। रिवर्क बोल, आगे देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें भी देखें तो जो सेंट्रल एलिमेंट है इन पेंटिंग्स का सीतनावतल में, तो अगर आपको देखेंगे तो एक पोंड है, उसमें लोटस वगैरह काफी अच्छे से दिखाए गए हैं। ठीक, एक तालाब के अंदर लोटस वगैरह बहुत अच्छे से, तो इसको ध्यान रख लेना। ये जो फ्लोवर्स हैं इस मतलब जो पोंड जो दिखाया गया है उसमें वो जो फ्लोवर्स हैं वो कलेक्ट करे जाते हैं मोंक्स के द्वारा। ठीक, काफी अच्छे से। और काफी अच्छे से अगर आप देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट सीन भी दिखाए गए हैं जैन रिलीजन के, जिसको क्षमा वस्त्र न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वो जो कुछ सीन दिखाए जाते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट सीन है जैन रिलीजन के, वो काफी अच्छे से क्षमा वस्त्र न के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, जो कि फूल वगैरह, एनिमल वगैरह, फिशिस वगैरह, ये सारी चीजें काफी अच्छे से डेपिक्ट करी गई हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, रावणा चाहिए, रावणा चाहिए, अभी हमने देखा अभी एक पपेट्री भी है, और ऑब्वियसली बात है ये काफी अच्छे से उड़ीसा से ही बिलोंग करेगी। तो रोक शेल्टर है, ये आपको केओंझाड़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगर आप इसमें देख अगर आप इसको देखेंगे, ये मतलब काफी अच्छे से हंटिंग वगैरह वाली चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं, रॉयलिटी वगैरह वाली चीजें। ठीक, और अगर आप इसको देखते हैं तो ये ऐसा मानते हैं कि ये चोला पीरियड के टाइम की बिलोंग करती हैं, लगभग 11वीं सेंचुरी के टाइम की। ठीक, इसको ध्यान रख लेना है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लेपाक्षी टेम्पल की अगर पेंटिंग देखें तो सबसे पहले लेपाक्षी टेम्पल आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो वीरभद्र, मतलब द मुराल पेंटिंग्स वर एग्जीक्यूटेड ऑन वीरभद्र टेम्पल एट लेपाक्षी इन द 16th सेंचुरी। मतलब बेसिकली ये जो लेपाक्षी टेम्पल है ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और ये जो मुराल पेंटिंग्स है वो काफी अच्छे से इनकी मतलब जो वीरभद्र टेम्पल की जो दीवारें हैं ना, जो कि लेपाक्षी में ही है, वहां पे काफी अच्छे से देखने को मिलती हैं। ठीक, को ध्यान रख लेना। और जो अगर आप देखेंगे जो ये पेंटिंग्स हैं वो काफी अच्छे से दिखाती हैं, इनके अंदर आपको कलर वगैरह काफी अच्छे से देखने को नहीं मिलता है ना। और खासकर ब्लू तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो प्राइमरी कलर्स हैं जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब, तो काफी अच्छे से जो प्राइमरी कलर्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि ब्लू तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है देखने को यहाँ पे। ये काफी अच्छे से अगर आप देखें तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये डेपिक्ट करती हैं, बताती हैं पेंटिंग्स की डिक्लाइन के बारे में और उनकी क्वालिटी के बारे में। ठीक, अगर आप देखें तो इसमें काफी अच्छे से ब्लैक कलर वगैरह यूज करा गया है, ब्लैक कलर के थ्रू बनाई गई हैं चीजें। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जोगीमारा केव पेंटिंग आपको सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ये काफी अच्छे से पेंटिंग्स अगर देखेंगे तो लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड ये चीजें बनाई गई हैं, थीम जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लव स्टोरी है उनकी थीम के ऊपर ये काफी अच्छे से पेंटिंग्स हैं। तो उसको ध्यान रख लेना, ऐसा इतना कुछ उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें पेंटिंग्स दिखाई गई हैं डांसिंग कपल्स की। ठीक, और एनिमल्स की भी देखने को मिलती है, एलिफेंट और फिश वगैरह, इन सब की कलर्स भी यूज करे गए हैं, जैसे व्हाइट, येलो, ब्लैक वगैरह। ठीक, और इसके आसपास जो एक थिएटर है ना, रॉक कट थिएटर, मतलब जो कि रॉक को काट के बनाया गया है, सीताबंगा, वो उसके आसपास में ही लोकेटेड है। तो इसको ध्यान रखना, इतना ऐसा कोई ध्यान में रखने वाली चीजें है नहीं। मिनिएचर पेंटिंग अगर आप देखें, मिनिएचर मतलब छोटा, जो कि छोटे पर्दे पे बनाई गई पेंटिंग ऐसा समझो, यानी कि उनका जो साइज है वो छोटा होता है। तो मिनिएचर पेंटिंग की अगर आप देखें तो इनका जो पेंटिंग्स है वो 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा लंबी पेंटिंग्स नहीं होती। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में अगर आप देखें तो इसको भी दो भागों में डिवाइड करा गया है, एक पाला स्कूल ऑफ आर्ट, एक अपार ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक, अगर आप पाला स्कूल ऑफ आर्ट की पेंटिंग देखते हैं, मतलब ये जो मिनिएचर वाली पेंटिंग्स हैं इनको भी डिवाइड करा गया है, एक अर्ली मिनिएचर्स में, और अर्ली मिनिएचर्स को भी दो भागों में, एक पाला स्कूल ऑफ आर्ट और एक अपा ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट। अगर पाला स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो ये काफी अच्छे से अगर आप देखते हैं। अच्छा, ये पहले ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, ठीक। तो अगर आप देखें तो इस तरीके की पेंटिंग्स अगर आपको देखने को मिलेंगी, मेन्यू स्क्रिप्ट वगैरह पे ही देखने को मिल जाती है। मेन्यू स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है?
जो आपके ये पत्ते वगैरह होते हैं ना, काफी अच्छे से पांडुलिपियां भी बोलते हैं ना, तो वो पांडुलिपियां वगैरह मतलब पत्तों पे काफी अच्छे से चीजों को लिखा जाता था। तो ये जो पेंटिंग्स है तो काफी अच्छे से आपको ये जो पाम लीफ वगैरह है उस पर देखने को मिल जाती है। ठीक, मैन्यूस्क्रिप्ट के ऐसा मतलब जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट होती है ना, उस तरीके से ये पेंटिंग्स भी उकेरी जाती हैं, तो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये अगर आप इसमें अगर देखेंगे तो मिनिएचर लघु चित्र, अच्छा वो लघु मतलब वो हिंदी में है सर, उसका मतलब मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर को लघु चित्र बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने ये लिखा है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना ना। आगे हाँ, मैं इसमें क्या बता रहा था, पाला स्कूल ऑफ आर्ट में ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें काफी अच्छे से आपको सिंगल इमेजेस भी देखने को मिल जाएंगे, लोनली पिक्चर्स भी। और अगर आप देखें इसमें ग्रुपिंग की जो पेंटिंग्स हैं, मतलब इन द सेंस कि काफी इंसानों को या काफी चीजों को एक साथ ग्रुप में जो दिखाया गया है वो बहुत रेयरली दिखाया गया है। अकेला सिंगल चीजों को काफी अच्छे से दिखाया गया है इसमें। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको काफी अच्छे से बुद्धिज्म वगैरह को इन पेंटिंग्स के अंदर प्रमोट, मतलब काफी अच्छे से चीजों को दिखाया गया है बुद्धिज्म से रिलेटेड। और वज्रयाना स्कूल जो है बुद्धिज्म का, उसको काफी अच्छे से इसमें दिखाया गया है, पैटर्नाइज करा गया है। ठीक, जो इस दौरान के प्रोमिनेंट पेंटर्स थे, एक धिमन और एक वित्तपाला, तो काफी अच्छे से उन्होंने पाला स्कूल ऑफ आर्ट की चीजों को उकेरा है, ये बनाया है। कौन कौन, धिमन और वित्तपाला। दूसरा एक अपार भ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि आपको काफी अच्छे से देखने को मिलता है गुजरात मेवाड़ के रीजन में, राजस्थान के ठीक गुजरात में और मेवाड़ रीजन में जो कि राजस्थान में है। इसमें काफी अच्छे से जो थीम देखने को मिलेगी वो जैनिज्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, और अगर आप इसमें देखें, इसमें भी वही सेक्युलर लव दिखाया गया है, जो गीता गोविंदा का कंसेप्ट के ऊपर चीजों को दिखाया गया है इसके अंदर भी। ठीक, और लेकिन अधिकतर चीजें इसमें जैन की हैं। ठीक, जैनिज्म से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेंगी, और ये भी पाम लीफ पे ही बनाई जाती हैं। ठीक, अगर आप देखें तो इन सब चीजों को, और बाकी इसमें अगर चीजें देखी जाए तो पॉइंटेड नोज, डबल चिन वगैरह, मतलब फिश वगैरह भी काफी अच्छे से, फिश शेप बुलिंग आईज भी दिखाई जाती है, मतलब फिश वगैरह की चीजें। ठीक, मतलब काफी अच्छे से एंगुलर फेसेस भी तमाम तरीके के, मतलब डायमेंशन टाइप, मतलब जैसा होता है ना, कभी गोल फेस कभी इस तरीके, तमाम तरीके की चीजें, एंगुलर फेसेस भी इसमें काफी अच्छे से दिखाए गए हैं। एनिमल एंड वर्ड की भी पेंटिंग्स आपको इसमें काफी अच्छे से देखने को मिलेंगी, और उनको एज अ टॉय दिखाया गया है, एज अ खिलौना। जो एनिमल बर्ड वगैरह की जो फिगर्स हैं उनको अपार ब्रह्मचा स्कूल ऑफ आर्ट में एज अ टॉय दिखाया गया है। ठीक, तो उसको ध्यान रख लेना। जो मोस्ट फेमस एग्जांपल आपको इसमें देखने को मिलते हैं, कालपासूत्र और एक कालकाचार्य कथा, मतलब इनके ऊपर बेसिस आपको थीम, इन थीम्स के ऊपर बेसिस आपको इन पेंट ये काफी अच्छे से पेंटिंग्स मिल जाएंगी अपार ब्रह्मचा वाली। अब काफी अच्छे से ट्रांजिशन पीरियड आता है मिनिएचर पेंटिंग्स में। आपको अगर देखें मिनिएचर पेंटिंग सल्तनत के टाइम पे कैसी होती थी, ये सब है ना, ये हमने उनसे पहले की पेंटिंग्स पढ़ी हैं। ठीक, उनके बाद मतलब जैसे ही ये आपका सल्तनत आ जाता है, और बाद में ये चीजें ध्यान रख लेना मुगल वाले के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन भी पूछा गया था काफी अच्छे से, ये बीपीएससी 2020 में जहांगीर के ऊपर क्वेश्चन था वो, कि किसके टाइम के दौरान पेंटिंग्स एक अपने चरम सीमा पे थी, तो जहांगीर के टाइम पे थी। 2020 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक, और बीपीएससी के अलावा यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। ठीक, तो थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, 9 तो बज गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल टाइम की मिनिएचर पेंटिंग्स को अगर देखा जाए तो काफी अच्छे से, अगर आपको पता है मुगल डायनेस्टी बाबर ने करी थी। ठीक, और अगर आप देखते हैं तो मतलब बहुत अच्छे से पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं इसमें। और ये भी बताया जाता है कि जो एक पर्शियन आर्टिस्ट बुलाए गए थे बिजात, बिहजाद, उसने काफी अच्छे से मुगल की पेंटिंग्स मतलब देखते हैं तो बहुत अच्छे से उन्होंने भी बनाई थी, जो कि पर्शियन आर्टिस्ट थे बिहजात, बिहिजात। तो हुमायूं काफी अच्छे से जो पेंटिंग्स को पसंद वगैरह करते थे अपनी यंग एज में ही। ठीक, ध्यान रख लेना। और आपको पता ही होगा ये जो हुमायूं थे, उन्होंने काफी अच्छे से जो आपको जो पेंटर्स देखने को मिलते हैं वो लेकर आए थे अपने साथ, जिस टाइम पे वो चले गए थे ना, जब शेर शाह सूरी से लड़ाई हुई थी, वो हार गए थे तो ईरान वगैरह चले गए थे। तो दो दो पेंटर्स थे जो कि काफी फेमस है, इनको ध्यान रखना। अब्दुल समद और मीर सैयद अली, जो कि उनके साथ वापस आए थे, तो और मुगल डायनेस्टी में उन्होंने काफी अच्छे से पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी। ठीक, वो जो दो पेंटर्स थे जो कि इनके जो ये साथ लेकर आए थे, कौन कौन थे? अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये काफी प्रख्यात पेंटर्स हैं, तो इनको ध्यान रख लेना।
ठीक, ये पर्शियन आर्टिस्ट हैं। पर्शियन, पर्शिया बोला जाता था ना ईरान को पहले। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। एक तूतीनामा भी बनाया था अकबर के टाइम पे। एक तूतीनामा आपको देखने को मिलता है। ठीक, तूतीनामा। तो हम देख लेते हैं अकबर ने बेसिकली, देखते हैं अकबर से हम स्टार्ट करते हैं मुगल डायनेस्टी की पेंटिंग का अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो। अकबर ने काफी अच्छे से एक डिपार्टमेंट बना दिया था जो कि बेसिकली पेंटिंग से ही रिलेटेड था। और उन्होंने एक स्टूडियो टाइप से बनाया था जिसको तस्वीर खाने के नाम से बोला जाता है, जहाँ पे काफी अच्छे से आर्टिस्ट को हायर करा जाता था सैलरी वगैरह पे। और उनको तमाम तरीके के अलग अलग स्टाइल्स में पेंटिंग्स बनाने के लिए बोला जाता था। तो अकबर ने भी काफी अच्छे से पूरा एक डिपार्टमेंट ही स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक, तो आप देखेंगे तो अवार्ड भी करा जाता था पेंटर्स को काफी अच्छे से। ठीक, और अगर आप देखते हैं तो अकबर ने अगर आप देखते हैं अकबर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड ब्यूटी ऑफ दीज आर्टिशन। मतलब बेसिकली उसने काफी अच्छे से चीजों को मतलब समझा परखा उन्होंने उसकी मतलब बेसिकली इंडियन आर्टिस्ट की थोड़ा सा मतलब उनका जो एक कला है उसको रिकॉग्निशन टाइप से दिया, जिसकी वजह से तस्वीर खाना वगैरह उसने बनाया, डिपार्टमेंट वगैरह आपको बना हुआ देखने को मिलता है। थ्री डायमेंशनल फिगर काफी अच्छे से भी देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक, अगर आप देखते हैं तो एक ये जो तूतीनामा है ना, ये तूतीनामा ये रही, इस तरीके से बनाई गई थी तूतीनामा। ठीक, जिसमें काफी अच्छे से अकबर के बारे में बताया गया है। ये जो उर्दू वगैरह में लिख रही हैं शायद चीजें, तो ये उसके बारे में लिखी हुई चीजें हैं, टेल्स ऑफ अ पैरट इस तरीके से हम बोलते हैं उसको। ठीक, अगर इसमें देखें फेमस पेंटर उस टाइम के मैं बता देता हूँ। एक दशवंत थे, बशवन और केशु, ये फेमस पेंटर थे अकबर के टाइम के, तो इसको ध्यान रख लेना। तो जो काफी अच्छे से जो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू जो पेंटिंग्स में दिखाई गई थी, एक तो तूतीनामा, हमजानामा, अनवर ए सुहेली, एक गुलिस्ता ऑफ सादी, ये काफी अच्छे से जो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह अकबर के टाइम पे दिखाई गई थी पेंटिंग के थ्रू। तो तूतीनामा, हमजानामा, अनवर ए सुहेली एंड गुलिस्तान ऑफ सदी, तो ये दिखाए गए थे। और इसके टाइम पे जो फेमस पेंटर थे दशवनाथ, वशवन और केशु, ये काफी अच्छे से फेमस पेंटर थे इनके टाइम के। और नेक्स्ट हमारा है जहांगीर, जो कि अभी नहीं करेंगे, विल बी ऑन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक, इसको